नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अनुपात समानुपात का ये चौथा क्लास लेके आया हूं। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है। अगर कोई ऐसे बच्चे हों जिसको पहली बार देख रहे हों तो आप इससे पहले जो वीडियो उनको एक बार ज़रूर देख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। अब और मैं अनुपात समानुपात पे आपको हर एक सवाल को जो बेस दिया है ना, उन्हीं पे जो चीज़ समझा उसी चीज़ पैटर्न पे ज़्यादातर सवालों को बनाऊंगा कि आपके समझ में आ जाए। जैसे एक सवाल अभी लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए, बी और सी के आय का अनुपात, यानी ए का बी के साथ रिलेशन और बी का ए के साथ रिलेशन और बी का सी के साथ रिलेशन तो सी। तो जैसे एक मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन है, उस व्यक्ति के साथ आपका भी रिलेशन है, तो मेरा और उस व्यक्ति का और आपका तीनों का एक जगह कोई रिलेशन होगा ना। यही तो है, ए का बी के साथ रिलेशन कुछ अलग कह रहा है, बी का सी के साथ रिलेशन कुछ अलग कह रहा है और हमको कह रहा है ए, बी और सी का रिलेशन निकालने के लिए। वही काम हम अभी कर रहे हैं। तो जो हम पढ़ते हैं उसी को करेंगे। और इन जो अभी हम बता रहे हैं ना, जैसा सवाल इसमें लिखा, देखिए इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, तो ये सब सवाल प्रतिशत में भी मिलता है। तो अब ना अनुपात समानुपात का कुछ सवाल इधर दूसरे चैप्टर, दूसरे जो रिमिक्स में आ सकता है ऐसे। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको जब प्रतिशत पढ़ेंगे वहाँ और ज़्यादा डीप क्लियर से पढ़ लेंगे और मज़ा आएगा। लेकिन फिलहाल अभी अनुपात के जैसे पढ़ते हैं। तो जो कहता है, तो देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। एक ए है और एक बी है। अब ए की जो आय है सो बी से अधिक है, तो पहले किसको मान लिया जाए, तो बी। तो अगर बी को 100 मान लेते हैं तो इससे ही 10% अधिक है, तो अधिक रहता है तो जोड़ देते हैं तो 10% अधिक। मतलब अगर बी 100 होगा तो ए क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और ए और बी को अपने लिखते हैं, ए और बी एक जाति का, तो ए बट्टा बी। और ए का मान 110 है तो 110 ऊपर और बी का मान 100 मान है तो 100 नीचे। 1 0 से 0 काट दिए तो ए अनुपात बी बराबर 11:10 यहाँ निकल कर तैयार है। अब देख लीजिए फिर उसी तरह जो आपको हम आपसे पहले ही बोले हैं कि हम हर एक चीज़ को ना, वो जो शुरू से जो बेस पढ़ाते हैं उसी हिसाब से, इन्हें कि कुछ सवाल को कुछ पैटर्न पर कुछ को तो समझ में नहीं आता। इसलिए अब क्या कहता है, तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है। अब बी और सी का रिलेशन है, यानी बी की जो आय है सो सी के आय से, किसके आय से, सी की आय से। तो जिस तरह इसको किए तो उसी तरह इसको कर लेते हैं कि बी की आय जो है सो सी की आय से, तो सी से शुरू होता है, सी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो बी की आय सी की आय से 20% कम। तो कम है तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है ना। तो 20 घटा दिए तो यानी 80। अब ये 100 होगा तो ये 80 हो जाएगा। तो अब बी और सी का रेशियो निकाल, तो बी और सी का बी ऊपर है तो 80 ऊपर, क्योंकि बी का मान 80 है और यहाँ बी ऊपर है तो इसलिए बी ऊपर, यहाँ सी नीचे है तो सी का मान 100 है तो सी नीचे। तो लिख दिए। अब इसको काट दिए, 0 से 0 काट दिए इसको, और कटने वाला तो काटिए 2 से, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। ए बी और बी सी मालूम है, क्या मालूम है, ए बी और बी सी मालूम है। पूछ क्या रहा है भाई, ए बी सी पढ़ लिया है पहला वीडियो में, ए बी और बी सी से ए बी सी निकालना। तो लिख दिए ए बी का मान, अगर कहेंगे तो थोड़ा सा हिंट से देता है, ऐसे लिखते हैं ना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। जो पहली बार देख रहे थे कि इसको इससे गुणा करते, इसको इससे गुणा करते, इसको इससे गुणा कर देते, हो गया। अब यहाँ सी हो जाता, जो मानना है यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ जो मानना है ए हो जाएगा। अब वही काम यहाँ कर रहे हैं, ए बी का मान, ए का मान 11, ए का मान, बी का मान 10। तो लिख दिए 10। उसके बाद यहाँ बी का मान कितना है, तो 4, तो 4 लिख दिए और यहाँ सी का मान 5 है तो 5 लिख दिए। अब गुना कर दिए, 10 पंचे 50, 10 चौका 40 और 11 चौका 44। अब छोटा होने वाला तो छोटा कर दीजिए, बड़ा होने वाला आपका कटने वाला है, आप काट सकते हैं, आसानी से काट दीजिए। तो देखिए, तो मैं आपको कहता हूँ कि जब ये तीसरा वीडियो है, जब मैं बनाता रहूँ बीच में रुका रहूँ, तो आप क्या करिए ना, एक बार तो पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब उसके बाद दोबारा क्या करिए कि रोक के बीच में पाउच कर करके आप ना, जब सवाल हो तो उसको बनाया भी करिए और उसका देखिए आपका बनाया हुआ मिल रहा है, सही है, बिंदास। तो देखिए अब 2 से काट दिए, 22, 20 और 25, यही अपना आंसर हो गया। 22, 20 और 25 ए बी सी का अनुपात हो गया। अब क्या करें आप, अब इसका क्या करें आप, स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छा सा सवाल है और एसएससी के लिए बहुत ही अच्छा है, पूछता भी है कि एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट
3, 4 और 5 के अनुपात में हैं, यदि थैली में कुल 2000 रुपये हो तो 5 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। मतलब आपके पास पर्स है, आपके पर्स में 2000 रुपया है। कितना रुपया है? तो 2000 रुपया है, यानी 2000 रुपया है आपके पर्स में। और उसमें नोट जो है सो एक 20 रुपये का है, कुछ 10 रुपये का है और कुछ 5 रुपये का है। यानी 10, 20 और 5, 20, 10 और 5 रुपये के नोटों की सिर्फ वही है, 3 ही नोट है आपके पास। 3 माने संख्या में 3 नहीं, 3 प्रकार के नोट है। कहने का मतलब 3 नोट का मतलब 3 प्रकार के नोट हैं। 20 टके का है, 10 टके का है और 5 टके का, और कुल मिला के उसका वैल्यू कितना है? 2000 रुपये का ये नोट है। इसका रेशियो क्या बता रहा है, उसका अनुपात क्या बता रहा है? तो 20 रुपये वाला अगर 3 तो 10 रुपये वाला 4 होना चाहिए और 5 रुपये वाला 5 होना चाहिए। उस हिसाब से अब कौन नोट कितना है ये आपको पता करना है, यानी कौन सा नोट कितना है कि ताकि 2000 रुपये आपके पर्स में पुर जाए। थैली का मतलब पर्स, बैग, महिला लेडीज लोग जो पर्स रखते हैं, थैली, हम लोग जो जेबी में पैकेट में पर्स रखते हैं वो, यानी 2000 रुपया है आपके पास और उसको बांटना है। तो कहने का मतलब अब देखिए, एक 20 रुपये का नोट, उस हिसाब से फिर 10 का नोट होना चाहिए और फिर कितना होना चाहिए? 5 का ही होना चाहिए। टोटल जोड़ के कितना हो जाना चाहिए? इसका रेशियो 3 होना चाहिए, इसका 4 होना चाहिए, इसका 5। मतलब 20 रुपये का नोट अगर 3 है तो 10 रुपये का नोट 4 होना चाहिए, होना ही चाहिए, और 5 रुपये वाला नोट जो है उसमें 5 होना चाहिए। अगर 5 रुपये वाला नोट 5 है तो 20 रुपये का नोट उसमें 3 होना चाहिए। ऐसे मतलब ये कम्बिनेशन है एक दूसरे का तीसरे के साथ। तो इसका वैल्यू बराबर करते हैं। तो देखिए, अच्छा ठीक है, इसी रेशियो में बराबर कर लेते हैं कि इसका मान अगर 20 है तो 3 को 20 टकिया का मान 60 हो गया, होगा। एक 20 टकिया है और यहाँ 3, यानी 3 है आपके पास, तो 20 या 60। ये 10 है तो 10 का 40, ये 40 हो गया। कहाँ सारा देख रहे हैं? रुपया को रेशियो से गुना कर रहे हैं। और ये 25। अब ये रेशियो निकल गया थैली का, निकल गया। तो अब कितना है? अब आप देखिए कितना है रेशियो, कितना रेशियो है भाई? तो 60 रुपया में जा रहे हैं, 60 और 40 और 25, तो 125 रुपया में। तो इससे 125 से इसमें भागा दे दिए, तो 125 कर दिए। अब किसका रेशियो पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? देखिए ना कि 5 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये वाले नोटों की संख्या का रेशियो कितना है? 5 है, तो 5 से भागा दे दिए। 125 कहाँ से आया? किसी को है क्वेश्चन? 2000 रुपया कहाँ से आया? किसी को क्वेश्चन है? नहीं ना। तो 2000 रुपया कहाँ से आया? किसी को क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में आपके पर्स में 2000 रुपया है। उसमें 20 कहाँ से आया? तो 20 सवाल में 20 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है। अगर 20 टकिया 3 गो है तो 10 टकिया 4 होना चाहिए और 5 टकिया 5 होना चाहिए। इसलिए 20 का नोट 3 अगर होगा तो उसका वैल्यू 60 हो जाएगा। 10 का नोट अगर 4 है तो उसका वैल्यू 40 हो जाएगा। 5 का नोट अगर 5 है तो उसका वैल्यू 25 हो जाएगा और पूरा वैल्यू 2000 है। इसलिए इस तीनों को जोड़ दिए, तो 60, 40 और 25 को जोड़ें तो 125 रुपया में नोट का वैल्यू से बराबर में भागा दे दिए। और 5 रुपये वाले नोटों की संख्या बोला, इसलिए 5 रुपये वाले नोटों का अनुपात ऊपर लिख दिया। अगर 20 रुपये का पूछता तो क्या लिख देते? तो 20 रुपये का जो नोट का अनुपात था वो लिख देते। अगर 10 का पूछ देता, वही काम करना है। अब इसको काट रहे हैं तो काट दीजिए, कटेगा ये 25, 25 पंचे 100 और 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 1 0, यानी 80 गो जो नोट है वो 5 टके का होना चाहिए। कितना नोट होना चाहिए? 80 नोट अगर 5 टके का हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया। तो ये आ गया, तो आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद अभी नेक्स्ट सवाल भी मैं देखता हूँ। अब देखिए, अभी वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इसको हमने लिया है क्योंकि आपके समझ में भी आना ज़रूरी है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? अभी हम लोग देखे हैं कि रुपया, मतलब कहने का मतलब बचपन में जो हम लोग गुल्लक रखते हैं वो गुल्लक है, उसमें 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे का है। वही रेशियो है कि अगर 1 रुपया 2 गो है तो 50 पैसा 3 गो रहेगा और 25 पैसा कितना रहेगा? 4 गो रहेगा, जिस पर हम बात किए हैं। तो अब देखिए सवाल में क्या करना है, ये रुपया में है और 2 गो पैसा में है, तो या तो सबको रुपया में बदल लेंगे, अन्यथा सबको पैसा में बदल लेंगे। तो देखिए अब ये रुपया में बदलेंगे तो अभी रुपया में बदलेंगे तो 2 गो को रुपया में बदलना पड़ेगा। अगर पैसा में बदलेंगे तो 1 को बदलना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो लिख लिए 100 पैसा। 1 रुपया लिखें चाहे 100 पैसा लिखें, बात बराबर है ना? ठीक है। फिर 50 पैसा, ऑलरेडी 50 पैसा है तो 50 पैसा,
फिर 25 पैसा, तो 25 पैसा, तो 25 पैसा। कुल मूल्य जो यहाँ हम लोग लिखे थे अगले सवाल में, तो यहाँ है 180 रुपया, तो 180 रुपया को सारा को पैसा में बदल लेते हैं, इसको भी पैसा में बदल देते हैं, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसलिए 180 रुपया में 100 से गुना कर दिए। कहाँ से ले आए, किसी को दिक्कत है? देखिए 180 रुपया है ना, 180 रुपया, और 180 रुपया को पैसा में बदल रहे हैं, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है कि नहीं, इसलिए 180 को कितना से गुना कर लिए, 100 से। आ रहा है समझ में? ठीक है। उसी तरह अब देखिए, अब क्या करते हैं, रेशियो से गुना करते हैं ना, अभी किए थे। तब इसका 2 रेशियो है, इसका कितना रेशियो है, 3 रेशियो, और इसका कितना है, 4 है। इसको गुना करेंगे तो इसका आ गया मान 200 पैसा, इसका आ गया 150, आ गया 150, और इसका आ गया 2500 का 100, 100, सारे को जोड़ देंगे तो 200, 100, 300, 100, 400, 450। अब इसका रेशियो से 450 से पैसा 450 पैसा में आ गया। किसका पूछ रहा है, 50 पैसा वाला का। तो 50 वाला का रेशियो कितना है, 3 है, तो इसलिए 3 से, यहाँ 3 है ना, है कि नहीं 3, इस 3 से क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ 3 से गुना कर देंगे। यही बोले थे ना। और यही अगर एक रुपया वाला पूछते तो कितना गुना कर देते, 2 कर देते। यानी आप किसी का भी निकाल के देखेंगे ना, सारे सिक्कों को मान जोड़ के जब वैल्यू देखेंगे ना, तो 180 रुपया आ जाएगा आप में। यही करना है। अब इसी में हमको टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए यही चीज़ सीखना है कि उसके रेशियो से उसको गुना कर लेते हैं। अब कटने वाला है तो काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट दें, यहाँ से काट दें, क्योंकि ये कटने वाला है। 45, 45 दूना 90, और 90 दूना तो 45 चौका 180। अब 40, 10 गुना 4 गुना 3, तो 4 या 12, 120, तो यानी 120, यही 120 अपना आंसर हो गया। बस कहाँ कुछ करना है इसमें। अब आपको यही बात ध्यान देना है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और क्या करें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। देखिए अब एक सवाल और आ गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण के माप 3:4:5 के अनुपात में हैं। इसमें सबसे बड़े कोण का माप कितना है? आता है ना सब आदमी को, थोड़ा सा ध्यान देने का बात है। त्रिभुज बना लिए वो, और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। पता ही तो हो गया 180 डिग्री, वो अपने तरफ से कर लिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, अब इसी रेशियो में 180 ले लिए। कहाँ से लिए 180, किसी को दिक्कत? पता है, 6ठा 7वां 5वां पढ़ लिए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का माप का अनुपात दिया है, 3, 4 और 5 के अनुपात में दिया है। इसमें सबसे बड़े कोण का माप, और हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ें, पहला वीडियो जिसका देखें उसमें बता दीजिए हैं वही बात। यानी 180 रुपया और 3 भाग में बांटना है, 3, 4, 5 के अनुपात में। तो सबसे बड़का का पूछा था, सबसे बड़का का मान ऊपर लिखना है, और नीचे में क्या करना है, जोड़ देना है तीनों को। तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 से इसमें भागा दे दिए। 12 से इसको काटेंगे तो 15 मरतबे कटेगा ना, 15 बड़े 180 होता है, तो काट दिए, और 15 को 5 से गुना कर दिया, 15 × 5 = 75, यानी 75 डिग्री का कोण हो गया माप। यही अपना आंसर हो गया। बस क्या कुछ करना है इसमें। देखिए इस बार हमने 2 सवाल एक ही साथ लिख दिए हैं, लेकिन पहले ऊपर वाले को देखना है, उसके बाद नीचे वाले को देखना है, आपके समझ में आ जाएगा। कहता है 2 छात्रों के आयु का अनुपात। हम आपको क्या बोले कि अनुपात जो है ना, अभी आयु वाला सवाल आ गया ना, अभी इससे पहले प्रतिशत वाला आया था ना। ऐसे अनुपात में क्या हो कि सब कुछ का मिक्स होता है थोड़ा थोड़ा सा, और अनुपात जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन और मज़ा आ जाएगा। चैप्टर बनाने में बड़ी आसान होता है किसी भी सवाल का अनुपात। जैसे मैथ में हम क्या बोलते हैं आपको कि आप अनुमान विधि से जब हम मैथ बनाते हैं ना, तो क्योंकि सारा मैथ जब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो सबके नीचे में ऑप्शन होता है, 4 में से एक उत्तर है, ये अनुमान लगा के चेक दिए। अगर सही हो गया, कोई बना के चेक रहा है, हम ऐसा ही चेक दिए, बिना बने ले चेक दिए, तो उत्तर उसका भी सही है और मेरा भी सही, तो नंबर बराबर मिलेगा ना, कि नहीं बराबर मिलेगा। काटे थोड़ी ना देखने जा रहा है कि कौन कैसे बनाया है, कौन क्या किया है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो अनुमान विधि भी एक मैथ बनाने का तरीका है। हाँ, इसी बीच में एक बात याद आ गया आपको कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपके अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक क्या करिए ना, मैसेज को क्या बोलता है उसको लिखिएगा भी ना कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि खाली बस फ्री में पढ़े ही जा रहे हैं। कुछ क्या करिए, उस पर लिखा भी करिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सो सब लिखिए, कुछ कमेंट लिखा करिए। तो चलिए अभी पहला सवाल देखते हैं, और शेयर भी कर दिया करिए ताकि किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा। फ्री में तो क्लास मिल रहा है भाई, इसका शुल्क थोड़ी ना लग रहा है आपको। देखिए 2 छात्रों के आयु का अनुपात 3:2 है तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब 2 आदमी है
और एक का 3 और एक का 2 अनुपात दिया है, एक का 3 है और एक का कितना है 2 है, और एक जो है सो एक दूसरे से, यानी इसमें एक बड़ा होगा, तो कौन बड़ा होगा कल्पना करिए तो आप, जिसका रेशियो बढ़ेगा वही बड़ा होगा। तो ये मतलब ये बड़ा होना चाहिए किससे, इससे, तो एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, तो छोटे की आयु 5 वर्ष बड़ा है, चलिए छूट गया, तो छोटे की आयु कितनी है, ठीक है। अब आपको बताना है, तो इसी में हम क्या करेंगे, तो दोनों का अंतर मतलब क्या, बड़ा और छोटा जो है, एक बड़ा है माने 2 भाई है मान के चलो, एक का 3 अनुपात है, एक का 2 अनुपात है, और बड़ा वाला जो भाई है छोटा वाला भाई से, यानी दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है भाई, तो 5 वर्ष का। तो इसलिए पहले अंतर बोला तो पहले रेशियो को घटा लिए, यही योग बोलता है तो जोड़ लेते, गुना बोलता है गुणनफल दिया रहता तो गुना कर लेते, बस यही काम करना होता है। तो बोला यहाँ पढ़ने से पता चला कि अंतर बोला है, इसीलिए यहाँ हम लोग घटा लिए, बना रहे इतना ही दूर में इसको बना के देखिए, चुटकी में बनेगा और बना लेंगे। तो क्या बनाएंगे, तो रेशियो को घटाएंगे, तो 3 अनुपात में से अगर 2 अनुपात को घटा देंगे तो एक रेशियो निकल जाएगा। अब एक रेशियो का अंतर 5 वर्ष दिए हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिए हुआ है। तो पूछ रहा है छोटे की आयु, तो छोटे का अनुपात कितना है 2 है, तो एक रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 2 रेशियो बराबर कितना होना चाहिए, बोलिए। एक आदमी 5 रोटी खाता है तो 2 आदमी कितना खाएगा, तो 10 खाएगा, तो यानी 10 वर्ष, इसलिए 2 अनुपात बराबर 10 वर्ष। हमको पूछ रहा है किसका, छोटे का ही तो पूछ रहा है, 10 वर्ष उसका उम्र हो जाएगा। आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए ठीक उसी के नीचे इसलिए लिखे हैं कि समझ में आएगा कि देखिए कमला तथा निशा, उसी तरह मतलब यानी 2 छात्र था यहाँ पर, तो 2 आदमी का नाम दिया अलग अलग, कि कमला तथा निशा की आयु का अनुपात 6 अनुपात 5 है, तथा इनके आयु का योग, यहाँ क्या बोला था अंतर एक दूसरे से, और यहाँ योग बोला, तो योग करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 5 रेशियो को जोड़ेंगे तो बराबर 11 अनुपात आ गया, कि आयु का योग 44 है, तो इसीलिए अपने लोग 6 अनुपात 11, तो 6 अनुपात 5 को जोड़ेंगे तो 11 अनुपात, तो 11 अनुपात बराबर 44 वर्ष लिख सकते हैं, क्योंकि दिए हुआ है कि कमला है तथा निशा है, इनके आयु का अनुपात 5 अनुपात 6 दिए हुआ है, तथा इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। तो आयु का योग 44 वर्ष दिए हुआ है, और आयु अनुपात में दिए हुआ है एक 6 और एक 5, तो दोनों को जोड़ दिया तो 6 5 कितना 11 अनुपात, तो 11 अनुपात बराबर 44 वर्ष लिख सकते हैं। अब किसका पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। ऊपर वाले का थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बगल रहा हूँ, थोड़ा सा ले लें आप, और मैं नीचे वाले का भी थोड़ा सा लिखूंगा, नहीं तो यहीं लिख देता हूँ बगल में, चलिए, नहीं तो मिटा ही देता हूँ। चलिए अब ऊपर वाले के ले लिए तो मिटा दिया, इसका हटाइए। अभी क्या कर रहा है, तो गौर से देखिएगा, तुरंत का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गौर से पढ़िएगा सवाल को, अब आपका समझ में आएगा। तो अभी 44, तो उसका पूछता कि ई कितने साल का, ई कितने साल का, तो उसका रेशियो लिख देते, इसलिए उसका निकाल लेते। तो अब हम लोग को पता चल गया कि 11 रेशियो बराबर 44, इसलिए एक रेशियो बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 11 रेशियो का 44 होना चाहिए ना, मतलब 44 में 4 11 से भागा दे दी तो 4 आ गया, मतलब एक रेशियो बराबर 4 निकल गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष का जो निकालेंगे तो पहले वर्तमान का निकालेंगे तब ना, एक रेशियो बराबर 4 निकल गया है, 6 रेशियो है तो 6 चौका 24 ये हो जाएगा। 6 अनुपात है तो 6 को 4 से गुना करेंगे, लिखेंगे ना, इसका 6 है, 6 अनुपात है और एक अनुपात बराबर 4 निकला है तो 4 से गुना करते तो 6 चौका 24 साल, ये वर्तमान हो गया। इसका 5 है तो इसको 5 से, तो 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, ये 20, यानी ये अभी 24 साल और ये कितने 20 साल, यानी कमला 24 साल की और निशा कितने साल की, तो सॉरी कमला 24, हाँ सही था, कमला 24 साल की और निशा 20 साल की, यहाँ निकल कर रख चुके हैं। अब करा 8 वर्ष बाद मतलब क्या, यानी जैसे अभी अगर मान के चलो 2021 है तो 8 वर्ष बाद बोला तो यानी इसमें 2021 में 8 जोड़ देंगे 2029। ठीक उसी तरह जो आदमी अभी 24 साल का है, जो आदमी कितने साल का है, 24 साल का है, 8 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, तो 8 इसमें प्लस कर देंगे। और जो आदमी आज 20 साल का, उसमें 8 साल बाद कितने हो जाएगा, तो उसको 8 प्लस कर देंगे, तो 24 8 32 और ये हो गया 20 8 28, 32 और 28। इसको आप छोटा कर सकते हैं, आप काट लेंगे कि हम काट लें, काट देते हैं, 4 से कटने वाला है, 8 चौका 32 और 7 चौका 28, मतलब 8 रेशियो 7 इसका आंसर हो गया। इसका 8 साल के बाद इसका ये रेशियो हो जाएगा। आयु संबंधी में एक और सवाल है, बहुत अच्छा है, जैसे एसएससी में पूछता है, अभी हम उसको भी बताने वाले हैं। ठीक है, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए, जिसका मैं अभी चर्चा कर रहा था, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है। वही सवाल है अभी कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9 और 10 है। वर्तमान मतलब अभी जैसे 2021 चला था, 2021 में 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मतलब वही 4 वर्ष बाद। और इन पर ज़्यादा फोकस हम लोग जब आयु संबंधी पढ़ेंगे उस पर कर लेंगे। आयु संबंधी भी पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पढ़ना ही है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आया तो उस पर, क्योंकि ऐसा सवाल पूछता है अनुपात समानुपात में। तो कहता 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा। तो ए की वर्तमान आयु बताना है, यानी वर्तमान अभी इसका क्या आयु है वो हमको बताना है। ऐसे में क्या होता है, गौर से देखिए, कभी कभी दोनों अनुपात को रेशियो को देखना है। कितने वर्ष बाद कह रहा है भाई, तो 4 वर्ष बाद कह रहा है। ए और बी का, यानी ए और अनुपात में अभी बट्टा लिख सकते हैं, ए अनुपात भी हम लोग लिखते हैं, तो इसका मान अपने लोग 9 और बट्टा 10 लिख सकते हैं। मतलब ये अभी वर्तमान में कब, तो 2021 अगर अभी चला तो मान के चलो 2021 में 21 का मान दिया कि अभी इसका वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू 10 है। और 4 वर्ष बाद इसका रेशियो हो जाएगा 11/12। कितने वर्ष बाद भाई, तो दोनों के बीच में कितना वर्ष का अंतर होगा, 4 वर्ष। मतलब ये 2021 का है, ये किसका है, 2021 का इधर है, तो इधर किसका कह रहा है, 2025 का 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद ई अगर बढ़ेगा तो ई भी ना दोनों ना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इधर भी 4 वर्ष। अब एक कंडीशन है, क्या है, गौर से देखिएगा। अब हम जो कह रहे हैं उस बात को समझिएगा। दोनों में वर्ष 4 है, एकदम सही है, लेकिन ये क्या है, अनुपात में है। गौर से देखिएगा, जो हम समझा रहे हैं उसमें आसान है, चुटकी में बनाने वाला सवाल है, लेकिन हम आपको क्यों रोक रहे हैं कि इस पर एक और सवाल आपसे बन जाता है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। कभी कभी जैसे ये 9 के अनुपात में अभी रेशियो में है, और ये 4 साल के बाद बढ़ जाता है तो 11 हो जाता है, और ये 10 के रेशियो में है और 4 साल के बाद इसका रेशियो बढ़ जाता है तो 12 हो जाता है। तो रेशियो में यहाँ कितना का अंतर वृद्धि हो रहा है, तो 2 रेशियो का वृद्धि हो रहा है। यहाँ कितना रेशियो का वृद्धि हो रहा है, तो 2 रेशियो का वृद्धि हो रहा है। तब जब बराबर रेशियो में वृद्धि हो तब सवाल आसान होता है। और जब कभी क्या हो, जैसे हम समझाने के लिए आपको लिख देते हैं, यहाँ 9 रहता और यहाँ 10 रहता, और यहाँ क्या रहता, यहाँ पर 13 रहता और यहाँ पे 12 रहता, तो यहाँ का रेशियो का अंतर यहाँ 3 हो जाता है वृद्धि, और यहाँ 2 ही हो रहा है। तब ये कंडीशन नहीं लगता, तब याद रखिएगा। आज उम्र बराबर ही 4-4, 5-5 साल अगर बढ़ाना होता है, दोनों में बराबर ही 5 साल के बाद ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तब ये कंडीशन नहीं लगता। जब उम्र बराबर ही बढ़ेगा तो बराबर बढ़ेगा और रेशियो दोनों का बराबर हो जाएगा, 4-4 साल दोनों के बाद, 4 साल बाद। तब जब दोनों का रेशियो बराबर, तब इसको बनाते हैं ऐसे। और नहीं तो जब रेशियो नहीं मिलता है, एक का अलग, तब तो इसमें XY लगा के बनाना पड़ता है। तो उसके लिए अलग क्लास अभी डालेंगे, जो किसमें पढ़ाएंगे, आयु संबंधी जब पढ़ाएंगे उसमें पढ़ा देंगे। तो अभी हम लोग 2021 पे जो बात कर रहे थे कि अगर है रेशियो बराबर बढ़ा है, इसमें भी 9 था ऊपर में, तो यहाँ ए का मान यहाँ और यहाँ ए का मान 4 साल के बाद 11 का रहा, तो 2 रेशियो बढ़ गया। बी का मान इस समय 10 था, 4 साल के बाद 12 हो गया, तो 2 रेशियो बढ़ गया। तो वही 2 रेशियो जो बढ़ता है, तो 2 अनुपात बराबर जितने वर्ष का अंतर बढ़ जाता है वही लिखते हैं। तो 2 रेशियो बराबर 4, इसलिए 1 अनुपात बराबर, तो 2 निकल गया ना, निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है, तो ए की वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान कौन है, ई की, ई जो है ये तो 4 साल बाद है, यानी 2025 का है, और हमको 2021 यानी अभी का लेना है। इसलिए 9 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 2, इसलिए 9 रेशियो बराबर, तो 9 अनुपात बराबर कितना, तो एक आदमी अगर 2 रोटी खाता है तो 9 आदमी कितना खाएगा, तो 9 गुना 2 बराबर 9 दूना 18। इसका वर्तमान आयु 18 हो गया। और हाँ, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप एक बार इसके लिए ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। इससे क्या होता है कि हमको भी अच्छा लगता है और हम भी कुछ अपना अच्छा करना चाहते हैं, और इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी ज़रूरतमंद लोगों को इसकी ज़रूरत हो तो उसको मिल जाए। फ्री में तो ही मिल रहा है क्लास। ठीक है, नमस्कार।